मोटिवेशन। अगर आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस काम को बिल्कुल मत करो, क्योंकि इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना तुम उस काम में अच्छे हो पाओगे ना वो काम अच्छा हो पाएगा। एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ उस चीज़ को समझो। उस समय की बात है जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। जी, मैंने भी जेई की प्रिपरेशन करी है और मैं उसमें बहुत बुरी तरह से फेल हुआ हूँ। तो मैं तुम्हें वही चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैंने जो जोश में जेई की प्रिपरेशन की बात कर दी कि मैं तो जेई का प्रिपरेशन करूंगा, मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए। एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर का काम करने के लिए निकल चुका था मैं। दैट्स वाई मेरे घर वालों ने कहा कि ठीक है बेटा कर लो। मेरे पापा ने भाई कोचिंग की फ़ीस भरी। एग्जैक्टली एक तरह से उनने फ़ीस वेस्ट ही करी क्योंकि मैं इतना नहीं पढ़ा था। मैं फिर कोचिंग में गया और मैं वहाँ जाके पढ़ाई करना शुरू किया। मुझे पढ़ते पढ़ते एक चीज़ समझ आने लग गई थी कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, बट मैं अब इस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि फ़ीस भर चुके थे। आप भी कोई जेई के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास आसपास भी कोई जेई का स्टूडेंट है और वो किसी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहा है और कभी उसने कोचिंग छोड़ी हो, तो वो फ़ीस वापस नहीं करते। यस, मोटिवेशन के घूंट पी पी के भाई निकल जाता था कोचिंग के लिए, पेपर देने के लिए, बट मेरे नंबर्स नहीं आते थे। मेरे घर वाले देखते थे कि नंबर तो उसके आ नहीं रहे हैं, ये तो कर नहीं रहा है कुछ। मैं और उनको मैं रोज़ पढ़ाई करता हुआ दिख रहा हूँ, बट मेरे नंबर्स नहीं आ रहे। एग्जाम में अच्छा था ना, मैं वो काम में अच्छा था, बट मैंने क्या सोचा कि भाई मोटिवेशन 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 एक बहुत ही गंदा ट्रैप है। जब मोटिवेशन भाई 2-4 मिनट का खेल है उसके बाद खत्म। मगर ऐसा नहीं है कि भाई और बच्चों का नहीं होता जेई में सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है। जो बच्चों का हो जाता है ना, वो दो चीज़ों पे खेलते हैं। या तो वो पहले से बहुत तगड़े वाले पढ़ाई में तगड़े वाले बच्चे होंगे, और तूने इंसेप्शन केस भी देखे होंगे, जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। उनका सिलेक्शन पता है क्यों होता है? क्योंकि भाई वो ऑब्सेस्ड होते हैं। यस, इसके दो ही राज हैं भाई, पहला तो डिसिप्लिन और दूसरा है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन सबसे बड़ा है भाई। अगर तुम ऑब्सेस्ड हो ना किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जेई हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ भी कर सकते हो किसी को भाई। अगर ऑब्सेशन का फ्यूल मिल जाए तो तुम बड़ा कमबैक करोगे ना भाई, तुम्हें दुनिया देखेगी। हर हर बंदा तुम्हारी मिसाल देना शुरू कर देगा कि भाई उस बंदे ने एग्जैक्टली क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, और वो आज इतना बड़ा स्टार बन गया है। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ऑब्सेशन है भाई किसी चीज़ का तो भाई उस चीज़ को करो, क्योंकि पता है क्यों? तुम उस चीज़ में सबसे नंबर वन बन के निकलोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। आई रियली वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट इन यूट्यूब। मैं ऑब्सेस्ड हूँ भाई यूट्यूब के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ये वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे कॉन्टेंट बनाना चाहता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत भाई छत पे आके कुछ भी बोलने की, कुछ भी वीडियोज़ बनाने की? भाई नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से नीचे भाई कमरे पे बैठ के डूम स्क्रोलिंग कर सकता हूँ, बट नो, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। आई रियली वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट अबाउट यू, अबाउट अस, अबाउट एवरी वन। आई एम हेयर एंड मेक कॉन्टेंट। एग्जैक्टली मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझ जाओगे। मैं कंसिस्टेंसी को अपना हथियार बना चुका हूँ, बस मोटिवेशन को मैंने अपना हथियार नहीं बनाया। मैं मोटिवेशन को भूल गया हूँ, क्योंकि भाई मोटिवेशन तब काम आता है जब आपको एकदम से ही रिजल्ट मिल जाए। पे कंटेंट बना रहे हो तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि भाई सब्सक्राइबर्स तो आ ही नहीं रहे हैं, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं कंटेंट बना किसके लिए रहा हूँ? बात है ये। अगर मैं यही चीज़ को मोटिवेशन के साथ लेके चलता और मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते तो शायद मैं बहुत मज़े से और कंटेंट बनाता। और क्योंकि मेरे को रिजल्ट जल्दी मिल रहे थे ना, दैट्स वाई। और रिजल्ट्स क्या है इधर? व्यूज़। ऑब्वियसली भाई, अगर मेरे को व्यूज़ जल्दी मिलेंगे तो मैं इन्हेंस करके और कंटेंट बनाऊंगा, बट यहाँ नहीं है। यहाँ मेरा ऑब्सेशन काम आ रहा है मेरे, क्योंकि भाई मेरे को पता है व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा। तरह की मेंटेलिटी है तुम्हारी, तो भाई तुम ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ के लिए और तुम उस चीज़ में फोड़ दोगे। ये जेई का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि भाई मैंने ऐसी कहानियां भी सुनी थी बहुत सारे बच्चों की जो पढ़ाई में रद्दड़ थे, बहुत बुरे थे, मगर उन पे जो अपना हथियार बना लिया था वो था उनका ऑब्सेशन। भाई उनको जेई क्रैक करना है, उनको आईआईटी जाना है। ऑब्सेशन भाई अगर तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एडवर्ड लॉरेंस नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने सोचा कि मैं वेदर की जानकारी निकालने के लिए एक मशीन बनाता हूँ। उसने वो मशीन सक्सेसफुली बना ली थी। देन उसने भाई कैलकुलेशन निकाली जो बहुत बड़े डेसिमल में थी। तो उसने सोचा इतने बड़े डेसिमल की कैलकुलेशन को इस मशीन में डालूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ इस डेसिमल की वैल्यू को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसने वो छोटी वैल्यू उस मशीन के अंदर डाली। देन क्या हुआ कि उस मशीन थोड़ा टाइम लगाया और एक रिजल्ट निकाल के दे दिया, जिसमें भाई वो रिजल्ट बता रहा था कि आज का वेदर एकदम क्लियर है। बट तो देखते ही ना वो थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। उसने फिर क्या किया, नॉर्मली फिर से उस पूरी डेसिमल वाली वैल्यू को बिना कुछ हटाए, बिना कुछ खराब करे, वो पूरी कैलकुलेशन की रिजल्ट उसके अंदर डाल दी। भाई पता चला उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्टर आने वाला है और भाई सब कुछ उड़ा देगा, सबको तहस नहस कर देगा वो वाला। और भाई सच असली बात बताए क्या थी कि वो ट्विस्टर आया भी और उसने बहुत कुछ तहस नहस किया, मगर
सबसे मेन बात ये थी कि एडवर्ड लॉरेंस को सबसे पहले पता चला ये चीज़ कि भाई एक भूकंप आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सेस्ड था, उसको पता था। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर आप आज भी कुछ काम कर रहे हो अपना छोटा-छोटा किसी ऑब्सेशन के साथ, तो ऑटोमैटिकली एक दिन आप इतनी बड़ी इमारत बना लोगे जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे एक एडवांटेज है कि कैमरा के आगे बोलने का, क्योंकि भाई मैंने 3-4 महीने पहले से भाई अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना शुरू कर दी थी, जिसमें मैं फ्लुएंटली कैमरा में बात कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को आदत हो चुकी है इस चीज़ की। और सच कहूँ तो तुम्हें भी ये आदत हो जाएगी अगर तुम भी ऑब्सेस्ड हो किसी ना किसी चीज़ के लिए। अपना ऑब्सेशन ढूंढो और उस पर काम करो। वो बेकार काम मत करो जिधर तुम्हें मोटिवेशन नाम के ड्रग की ज़रूरत पड़ रही है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, और बस मैं यही चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मेरे चैनल को देखो और मेरे को एनालाइज करो। अगर कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगे और कुछ बढ़िया लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।